वो आता है कोसेट। कोसेट क्या होता है कि अगर जैसे हमने जी ग्रुप लिया है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इसका एक सब ग्रुप है। अगर एच ए लिखते हैं हम, एच ए, और एच ए मीन्स एन एलिमेंट ऑफ एच इज मल्टीप्लाइड विद ए, यानी कि इसमें आता है इस तरह से ए एच इज सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। एच जो है वो एच का एलिमेंट है एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू जी। ए जो है वो जी का एलिमेंट है, कोई भी, ए तो जी का कोई भी एलिमेंट है, और जो एच जो है वो इस एच का एलिमेंट है। तो एच ए, और एच जो है एच इज यानी सब ग्रुप ऑफ जी, जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है। देन एच ए इज कॉल्ड द कोसेट ऑफ जी, ठीक है ना, इस तरह से इसको हम कोसेट कहते हैं। अगर ये राइट साइड में लिखा है तो राइट कोसेट, ये ए अगर एच के राइट साइड में लिखा है तो राइट कोसेट, और अगर ये लेफ्ट साइड में लिखा हो इधर ए एच तो ये लेफ्ट कोसेट होता है, ठीक है। अब तुम्हें एक मैं दिखाता हूँ इस तरह से निकाल के। जैसे मान लिया थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें एक ऐसी कि जी हमारा ये ले लिया हमने 1 -1 आई माइनस आई, ये वाला ग्रुप ले लिया। एच ले लिया हमने, इसमें एक इसका सब ग्रुप 1 और -1। तो एच आई अगर लिखें हम, एच आई, तो क्या बन जाएगा, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी और इसमें भी, तो आई और माइनस आई, ये इसका राइट कोसेट कहलाता है, ठीक है। एच आई और आई एच लेंगे वो भी इतना ही आएगा। तो यहाँ तो समस्या नहीं है, कुछ जगह जैसे हमारा वेक्टर्स का आता है सेट, अगर वेक्टर्स का है या सेट हमारा मैट्रिसेस का है, उसमें अलग अलग अंतर पड़ जाते हैं, इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट से, तो उनमें अंतर पड़ता है, इनमें तो कोई अंतर नहीं है इस तरह के सेट में। तो ये हमारे कोसेट्स कहलाते हैं। हम जी इंटीजर्स का सेट लेते हैं, तो इंटीजर्स का सेट हम लेंगे किस तरीके से, 0 1 2 और -1 -2, इस तरीके से हम ये लेंगे इंटीजर्स का सेट। और एच जो है, एच ले लिया हमने, इसमें कुछ भी अपनी तरफ से इस तरह से 0 2 4 6 और -2 -4, इस तरीके से हमने ये एक इसका सब ग्रुप ले लिया एच। अब एच प्लस अगर हम इसमें देखो 0 निकालते हैं, क्योंकि 0 भी एलिमेंट है एक, तो एच प्लस 0 निकाल सकते हैं, तो यही आ जाएगा फिर तो भाई, फिर तो ये 0 2 4 जो भी है यही आएगा हमारा सब निकल के। लेकिन अगर हम एच प्लस 1 लेते हैं तो एच प्लस 1 हमारा क्या आएगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 7 आ गया, और इसमें ये -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये इस तरीके से ये जाएंगे, तो एच प्लस 1 है। तो ये इसके कोसेट्स हैं, राइट कोसेट्स हैं, क्योंकि राइट साइड में एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो ये राइट कोसेट्स हैं एच के, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। अच्छा ये देखो, तुम ध्यान से अगर देखो तो ये एलिमेंट सारे जी के ही हैं, वैसे जी से अलग नहीं आते, ठीक है ना। देखो इसे, हाँ, पहली थ्योरम है इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, ये स्टेटमेंट है, इफ एच इज एनी सब ग्रुप, अगर एच जो है वो सब ग्रुप है यानी सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच एच इक्वल टू एच, तो एच और एच इक्वल टू एच के ही होता है। अगर एच सब ग्रुप है और एच हम जो एलिमेंट ले रहे हैं, एच जो एलिमेंट ले रहे हैं ना, ये इसी का ही है, एच बिलोंग्स टू एच, अगर एच का ही एलिमेंट हमने लिया है तो एच एच इक्वल टू एच के होता है। जैसे अभी हमने देखो एक एग्जांपल भी लिया था, ये हमने एच में जो एलिमेंट्स, जी में जो एलिमेंट्स हैं पहले उनको लिख लेते हैं हम, ये थे हमारे 1 -1 आई और माइनस आई, ये लिए थे, और एच हमने सेट लिया था 1 और -1। अगर हम H1 निकालते हैं या H-1 निकालते हैं, H-1 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये एलिमेंट आएंगे, तो -1 और +1 है ना, एलिमेंट वही आ गए। तो अगर ये जो H एलिमेंट है, ये अगर ये एलिमेंट इसी का ही है H का, तो H H इक्वल टू H के होता है।
चाहे इस केस को तुम उसमें भी ले लो, जो हमने इंटीजर्स का सेट लिया था। इंटीजर्स का सेट में क्या लिया था हमने भाई, 0 1 2 3 इस तरह से लिए थे हमने, हैं, और -1 -2 -3, और h हमने ये लिया था इसमें 0 3 ले लो चलो इस बार, 3 6 9 और -3 -6, इस तरह से ये अप टू इन्फिनिटी तक बनता है ये सेट। ठीक है, अगर हमने ये ले लिया अप टू इन्फिनिटी तक, अगर एलिमेंट इससे अलग है जैसे 1 2 तो अलग आएगा, लेकिन अगर इसी का एलिमेंट ले लिया हमने, मान लिया 3 ले लिया, 3 तो है इसके अंदर एलिमेंट, तो अगर हमने h+3 ही ले लिया तो क्या आएगा, देखो 3 लेने पर इसमें ऐड करेंगे 0, इसमें ऐड करेंगे 3, इसमें ऐड करेंगे 6, इसमें ऐड करेंगे 9 और इसमें ऐड करेंगे -3, उससे उससे पहले -6, तो ये ही सारा निकल के आता है, h ही निकल के आता है। अगर हमने एलिमेंट इस h का ही लिया है तो h+3 = h ही आ रहा है, तो इस तरह से h = h होता है। तो यहाँ तो कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन की है तो h लिखा है, इसका मतलब ये सभी के लिए है, एडिशन की हो चाहे कुछ भी हो, तो अगर h का एलिमेंट तो h = h। में ये कह रहा है इफ ए बी आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं इस ग्रुप जी के, दो एलिमेंट हैं ए और बी, और एच एक सब ग्रुप है, देन एच ए = एच बी, और देखो ये जो है ना, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, ये डबल इंप्लाइज है, अगर सिर्फ एक तरफ को हो तो इंप्लाइज, और ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन कहलाती है ये भी। तो इसमें भी हमें दोनों तरफ से प्रूव करना है, एक बार इसको लेके इसे प्रूव करना है, एक बार इसको लेके इसे प्रूव करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम लेके चलेंगे इसे कि देन एच ए = एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो अब हम पहले इसे ही लेके चलते हैं कि सपोज प्रूफ जो है हम इसका ले रहे हैं, और ये मान लेते हैं कि A इज एनी एलिमेंट ऑफ एच ए, A इज एनी एलिमेंट ऑफ एच ए, A जो है वो एच ए का कोई एलिमेंट है, क्योंकि H देखो एक बात और भी है, A इसका एलिमेंट जरूर होगा, H सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी होगी, अगर हम 1 ले लें तो A की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो H ए में A जरूर आएगा, इसका मतलब A इसके अंदर होगा जरूर एलिमेंट H के अंदर, क्योंकि H के अंदर 1 है और 1 में A से मल्टीप्लाई तो A हो गया, तो इस तरह से A H के अंदर जरूर होगा। अच्छा, अब हम ये लेके चलते हैं H = एच बी, HA = एच बी अगर हम लेके चल रहे हैं, देखो ये HA = एच बी, यानी कि दो राइट कोसेट अगर हम ये कहें कि वो सेम है ना, दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, एच के अंदर एच ए है, अभी हम बता रहे थे कि ए एच के अंदर जरूर है, तो जब इसके अंदर है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ए इसके अंदर भी है फिर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू एच बी, ए जो है वो एच बी के अंदर जरूर होगा। आया समझ में कैसे लिखा हमने, है भाई, ए इसके अंदर है और जब ए इसके अंदर है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब इसके अंदर भी ए है, तो इस तरह से लिखा हमने ए बिलोंग्स टू एच बी। अब इसमें हम बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं एक तरह से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स की तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दी हमने एक एलिमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और बी बी इनवर्स, और बी बी इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आ गया हमारा निकल के ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब इसकी कन्वर्स लेंगे, कन्वर्स में इधर इसे मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, ये कंडीशन लेके हमने ये प्रूव कर दिया, अब इसको लेके इसे प्रूव करेंगे। तो एक तो है ना, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, अगर कहीं ये इफ एंड ओनली इफ कहता है या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कहता है या इस तरह से डबल एरो का निशान लगा देता है, तो दोनों इन सब का एक ही मीनिंग है कि पहले इसे लेके इसे प्रूव करना है फिर इसे लेके इसे प्रूव करना है। अब हम ये मान लेते हैं इसमें कन्वर्सली कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है,
कि ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है। अच्छा, जब ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है तो एक बात बताओ कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, हमने क्या बताया था कि वो एक स्टेटमेंट अभी पहले बताई थी पहली थ्योरम, कि अगर एच जो है ना वो एच का एलिमेंट है तो एच एच इक्वल टू एच होता है अगर एच सब ग्रुप है। तो ये वही चीज तो लिखी है हमने, एच एच इक्वल टू एच। अगर एच सब ग्रुप है और ये इसका एलिमेंट है तो एच एच इक्वल टू एच के होगा। अब इसमें दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब बी ऑपरेट करेंगे, उसे मल्टीप्लाई नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं ऑपरेट करना। तो एच ए बी इनवर्स और बी से ऑपरेट कर दिया दोनों साइड में, तो ये हो गया। अब इसमें बी बी इनवर्स ये कितना हो गया, एच ए और इक्वल टू एच बी के आ गया हमारा। यही हमें निकाल के दिखाना था, ठीक है ना। तो ये हमारे इसमें प्रूव हो जाती है थ्योरम में। ये कह रहा है कि एनी टू राइट कोसेट्स, दो राइट कोसेट्स एक सब ग्रुप के अगर बनाए जाएं, एच ए और एच बी, ठीक है ना। अगर एच ए और एच बी दो राइट कोसेट्स हों तो या तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या फिर अगर कॉमन होंगे तो पूरा ही कॉमन होगा, सारे मतलब सेम ही होगा। ये चीज इसमें कह रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि आर आइदर डिसजॉइंट, या तो वो डिसजॉइंट है या आइडेंटिकल है या सेम है, आइडेंटिकल का मीनिंग है ना। तो हम यही जो इसमें कह रहा है, अब इसमें राइट कोसेट लिखा है, इसने दिया तो नहीं है, तो हम मानेंगे यहाँ पे कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। इस तरह से लिखना आना चाहिए, तो मैं स्टेटमेंट से ये चीज लिखनी सीखनी है कि लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। एक ग्रुप जी की ये जो है हमारा एच सब ग्रुप है, और इसके दो एलिमेंट मानेंगे, क्योंकि राइट कोसेट की बात कर रहा है। राइट कोसेट तो ए और बी दो एलिमेंट चाहिए हमें, तभी तो दो राइट कोसेट बनेंगे। और ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी जो है वो जी के एलिमेंट है। तो देन एच ए एंड एच बी विल बी टू राइट कोसेट्स, एच ए एंड एच बी विल बी टू राइट कोसेट्स। तो ये दो राइट कोसेट हो जाएंगे हमारे एच ए और एच बी। अच्छा, ये दो राइट कोसेट हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि वो डिसजॉइंट हैं, मतलब उनमें जो है एच एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट, मतलब अलग नहीं है, ठीक है, वो अलग नहीं है। अब शुरू में हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज करो, सपोज एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट, मतलब अलग नहीं है। अलग डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि बिल्कुल अलग है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब उनमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर कॉमन होगा, ठीक है, ये मान के चलते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट और वन एलिमेंट हमने मान लिया सी, विच इज कॉमन टू बोथ, जो दोनों में ही है। जो दोनों के अंदर है एक एलिमेंट, हमने ऐसा मान लिया कम से कम एक, क्योंकि हमने कहा था कि ये डिसजॉइंट नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट इनमें जरूर कॉमन है। हमने मान लिया वो सी है, कि सी जो है ना वो दोनों के अंदर है, सी बिलोंग्स टू एच ए, एच ए के भी अंदर है और एच बी के भी अंदर है, दोनों के अंदर सी है। जब दोनों के अंदर सी है, देखो इसके एलिमेंट एच के एलिमेंट किस तरीके के हैं कि सभी में ए से मल्टीप्लाई हो रही है, और एच बी के अंदर कैसे एलिमेंट है कि सभी में बी से मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब इसमें एलिमेंट तो एच से बने हैं, तो एच में ऐसा हो सकता है कि ये जो सी बन रहा हो यहाँ पे, ये एच के एक एलिमेंट एच वन के साथ में मल्टीप्लाई करके सी बन रहा हो, और इसमें जो है सी बन रहा हो वो एच टू में बी की मल्टीप्लाई से सी बन रहा हो, क्योंकि एलिमेंट तो भाई आना तो सी है, यहाँ ए अलग है बी अलग है, तो ए
की मल्टीप्लाई H1 में होकर तब C बना है, यहाँ B की मल्टीप्लाई H2 में होकर तब C बना है, तब ये कॉमन आ रहे हैं एलिमेंट। अच्छा, जब ये कॉमन है तो इसका मतलब C, इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं H1A इक्वल टू H2B लिख सके। फिर इसमें H1 इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें हम। अगर हम दोनों तरफ H1 इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, H1 इनवर्स H1A और इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। इस तरह से H1 इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। H1 इनवर्स और H1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, आइडेंटिटी, E आ गया। तो यहां से A की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी, H1 इनवर्स H2B। ठीक है। अच्छा ये देखो H हमारा सब ग्रुप है, जब H सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के अंदर तो इनवर्स भी होगा, है ना। देखो H1 जो है वो हमारा, ये समझो H1 H का एलिमेंट है, तो H1 इनवर्स भी तो H का ही एलिमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर H1 इनवर्स H का एलिमेंट है और H2 भी H का ही एलिमेंट है, H2 भी तो H का ही एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर H के अंदर एलिमेंट है H1 H2 H3, इस तरह से मान रखे हैं हमने। ठीक है। अच्छा, H1 इनवर्स जब H का एलिमेंट है और H2 H का एलिमेंट है तो क्या इनकी मल्टीप्लाई, देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, H1 इनवर्स H का एलिमेंट है, H2 H का एलिमेंट है क्योंकि यहां हमने H2 लिया था ये, तो इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यानी कि H1 इनवर्स और H2, ये भी तो H के एलिमेंट होंगे, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सब ग्रुप के या ग्रुप के दो एलिमेंट को लेंगे तो उनकी प्रोडक्ट या उनकी, ठीक है, कंपोजिशन अगर उनके बीच में लगाते हैं तो वो उसका ही एलिमेंट रहता है। तो H1 इनवर्स H2 भी H का ही एलिमेंट होगा। ठीक है। A और B तो G के एलिमेंट है, A और B तो G के एलिमेंट है, ये हमने लिख रखे हैं देखो, लेकिन H1 H2 तो H के ही एलिमेंट है, तो इनकी प्रोडक्ट H1 इनवर्स H2 की प्रोडक्ट जो है वो हमारी H का ही एलिमेंट आएगा। और जब ये H2 के एलिमेंट है तो मान लिया इनकी मल्टीप्लाई कुछ निकल के आ रही है, ठीक है ना, हम ये मान लेते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई जो है H1 इनवर्स और H2 की मल्टीप्लाई मान लिया ये H3 आ गई, कुछ भी इनकी मल्टीप्लाई आ गई, आएगी मल्टीप्लाई तो कुछ ना कुछ, मान लिया वो H3 आ गई मल्टीप्लाई। तो अब यहां से देखो हमने क्या लिखा था, A इक्वल टू, भाई ये हमारी जब H की मल्टीप्लाई है, चाहे मान लो या ना मान लो ये, और A इक्वल टू क्या आ गया निकल के, A इक्वल टू आ गया हमारा H3B, ये आ गया ना निकल के, A इक्वल टू हमारा H3B आया है निकल के। और अब हम देखो ये क्या करेंगे, अगर H पे ऑपरेट कर दें इसको, कैसे, H A इक्वल टू H3B, इस तरह से अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, या एक तरह से कह दें कि A की मल्टीप्लाई H में कर रहे हैं तो A इक्वल टू H3B है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दी। अब H जो है ना ये H का एलिमेंट है, अभी हमने यहां निकाला भी है, H1 इनवर्स H2 H3 आ रहा है, ये भी तो H का एलिमेंट आ रहा है, तो इस H3 की अगर H में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा बताओ, H H ही आएगा, ये H H इक्वल टू H पढ़ा ना, अगर H जो है वो H का ही एलिमेंट है, हमने ये पढ़ी थी ना स्टेटमेंट कि H अगर H का ही एलिमेंट है तो H H इक्वल टू H के ही तो होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये अगर इसी का एलिमेंट है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई वही तो आएगी H, तो H A इक्वल टू HB। तो देखो इसमें क्या निकल के आया ये, कि अगर एक एलिमेंट C कॉमन लिया था हमने दोनों के अंदर, तो पूरा का पूरा राइट कोसेट HA और पूरा राइट कोसेट HB ही इक्वल आ गए। अगर एक एलिमेंट भी हमने कम से कम कॉमन ले लिया था तो पूरे राइट कोसेट दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि द टू राइट कोसेट्स आर आइडेंटिकल, वो सेम ही होते हैं इफ दे आर नॉट डिसजॉइंट, अगर वो अलग नहीं है तो वो कॉमन ही होते हैं। देयरफॉर द टू राइट कोसेट्स are identical if they are not disjoint। अगर वो डिसजॉइंट ना हो
मतलब अगर उनमें कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन होगा तो वो पूरे के पूरे इक्वल हो जाएंगे। तो या तो डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल एक भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं मिलेगा, और या फिर अगर एक भी कॉमन मिलेगा तो पूरा इक्वल हो जाएंगे वो। यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था, बस ये थ्योरम हो गई है।